Once again, very good evening, dear friends. And today we are going to discuss the fourth point of collection of data का जो प्राइमरी जो सोर्स है, सो उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा को. तो दिस इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल. तो क्वेश्चनर बनाकर मतलब क्वेश्चनर क्या होता है और शेड्यूल हम बनाते हैं. क्वेश्चनर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इनोमिनेटर जो वेरी टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, दे कैन ओनली प्रिपेयर some such questions through which they can ask the respondents and they can gather the desired information from the respondents. So information through questionnaire and schedules. What is the meaning of this? Under this method, data are collected by preparing a questionnaire. Keeping in mind the objective of study, कि हमारे पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव का स्टडी का क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए. अ क्वेश्चनायर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस pertaining to the investigation. There are two ways of collecting data on the basis of questionnaire. These are two ways of collecting data on the basis of questionnaire. पहला क्या है? मेलिंग मेथड है, दूसरा इनोमिनेटर्स मेथड. तो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर और एंड शेड्यूल्स, पहली बात तो है इस मेथड के अंतर्गत हम एक क्वेश्चनायर बना लेते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चनायर बनाने के पीछे हमारा ध्येय निश्चित होना चाहिए और जो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फिक्स्ड कि हम किस ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चनायर बनाएं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव हमारा जो होगा उसके अनुसार क्वेश्चंस की मात्रा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन वेरी. तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स को हमको अपने दिमाग में पहले रखना पड़ेगा. और क्वेश्चनायर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन. देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनायर, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर्स मेथड. अब मेलिंग मेथड क्या है? मेलिंग मेथड, इन दिस मेथड अ क्वेश्चनायर prepared according to the objectives of study is mailed to the informants. अब informants जो हैं उनको हम जो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा है डेटा को कलेक्ट करने का, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनायर बना लेते हैं और उसको हम मेल कर देते हैं. मैंने भी एक बार, मुझे भी एक मेरे दोस्त जो मुंबई से उन्होंने भेजा था, वो MBA कर रहे थे, तो हमने भी उसका आंसर जो है MCQ क्वेश्चन थे, उसका मैंने आंसर दिया था with the request to answer and return them within a specified time period. और एक समय बिंदु के अंदर, समय पीरियड के अंतर्गत, टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको वापस करना होता है. एंड एश्योरेंस इज गिवन दैट द आंसर्स विल बी कॉन्फिडेंशियल. मतलब ये एश्योरेंस देना पड़ता है, विश्वास देना पड़ता है इन्फॉर्मेंट्स को इनोमिनेटर के द्वारा कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मेंटेन किया जाएगा. डेटा जो भी आप देंगे उसको हम दूसरे से शेयर नहीं करेंगे. Such questionnaires generally have a prepaid postage stamp affixed to it. इसमें हम मेल भेज रहे हैं तो उसमें स्टैम्प पेपर भी लगा देता कि सामने वाला का एक्सपेंडिचर ना हो, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपने को ठगा हुआ महसूस ना करे कि हमारा पैसा भी खर्च हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, हमको क्या मिला. तो इस तरीके से थी, तो वो उसमें मेल्ड पोस्टेज स्टैम्प लगा होता है. एग्जाम्पल, मेलिंग ए क्वेश्चनायर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन एन एरिया टू गेट फीडबैक ऑन देयर वर्किंग कंडीशंस एंड रिलेटेड अफेयर्स. ओके, तो इस तरीके से इसकी सूटेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं कि हाउ इट इज सुटेबल, इन विच कंडीशंस इट इज सुटेबल. दिस मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड. ओके, तो जो बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो जहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम इसको मेथड को यूज़ कर सकते हैं. इन्फॉर्मेंट्स आर लिटरेट एंड एजुकेटेड. अगर इन्फॉर्मेंट्स लिटरेट और एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. व्हेन क्वेश्चनर को अंडरस्टैंड करना, जो इनोमिनेटर या इन्वेस्टिगेटर्स ने क्वेश्चनर बनाया उसको समझना और उसको परकुलेट करना, मतलब नीचे वाले जो तबके जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार लैंग्वेज में बदलाव करना हो, तो वो सब कुछ उसको आना पड़ेगा. व्हेन ओरिजिनल फर्स्ट हैंड डेटा आर रिक्वायर्ड, तब ये सुटेबल है. व्हेन इट इज़ कंपल्सरी बाय लॉ टू फिल द क्वेश्चनर. नाउ मेरिट्स क्या है? व्हाट आर द मेरिट्स? नाउ विल
स्टडी द मेरिट्स। इकोनॉमिकल होता है ये, वाइड कवरेज, वाइड कवरेज होता है, ओरिजिनल एंड रिलायबल होता है, फ्री फ्रॉम बायस। तो हमारे पास 4 इसके मेरिट्स हैं, इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, ओरिजिनल एंड रिलायबल, फ्री फ्रॉम बायस। और इकोनॉमिकल, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से होता है, तो इसलिए उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। एज मेलिंग कॉस्ट इज़ लेस देन दैट ऑफ पर्सनल विजिट। आप पर्सनल विजिट करते तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ता, और आपने मेल कर दिया और इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिल भी गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल हो जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। वाइड कवरेज, large fields can be suited under this method. This method is convenient when informants are spread over a vast geographical area to be investigated. ठीक है, so large fields can be studied under this method. This method is convenient when informants are spread over a vast geographical area to be investigated. ठीक है, बहुत बड़ा एरिया हो तो वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ओरिजिनल एंड रिलायबल, ये सिंस दिस मेथड इज प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, इट इज ओरिजिनल इन नेचर एंड हेंस रिलायबल। ठीक है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है तो इसलिए रिलायबल भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो ओके, फ्री फ्रॉम बायस, दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एज इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय इन्फॉर्मेंट्स देमसेल्व्स। इन्फॉर्मेंट्स अपने आप से देता है तो इसलिए बायसनेस इसमें नहीं होता है। डायरेक्ट हम इसमें मेल कर दिया और उसमें इन्फॉर्मेशन से मांग लिया। नाउ सम डिमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट among informants limits the use of this method as they may fail to send back to the questionnaire or may send it incomplete। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनर बहुत बड़े लंबे लंबे होते हैं तो उसको जब समय मिलेगा तब देगा, और वो कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन भरते भरते इतने सारे MCQ होते हैं तो वो बोर होने लगता है। तो इसकी वजह से भी ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट अमंग इन्फॉर्मेंट्स लिमिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड एज दे मे फेल टू सेंड बैक द क्वेश्चनर और मे send it incomplete. Limited use, this method can be put to use only when informants are educated, so they that they return the questionnaire duly read, understood और answered। तो इसका लिमिटेड इसलिए होता है कि अगर इन्फॉर्मेंट्स एजुकेटेड हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। Now next point, lack of accuracy, information may misinterprets, informants जो है वो informants may misinterpret or may not understand the questions properly, so there is a possibility of getting wrong results. Now inflexible, since questions cannot be altered according to the suitability of the informants, this method is not flexible। ये मेथड फ्लेक्सिबल नहीं है। This hinders getting the accurate information। Since it is not flexible, so accurate informations ये करेक्शन में दिक्कत होगी। Since questions cannot be altered, उसको बदला नहीं जा सकता according to the suitability of the informants। informants की suitability के अनुसार इसको बदला नहीं जा सकता क्वेश्चनर को। ओके, सो दिस मेथड इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, एंड देन दिस हिंडर्स गेटिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड सो फार। हमने इसकी मीनिंग को समझा, इसके बाद हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, इसके 2 कंपोनेंट आते हैं, 2 ways ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर, मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड में हमने उसके मीनिंग को देखा कि क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी इज मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स विद द रिक्वेस्ट टू आंसर एंड रिटर्न देम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके, इसका सुटेबिलिटी क्या थी? एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड, इन्फॉर्मेंट्स आर literate and educated when original first hand data are required, when it is compulsory by law
to fill questionnaire. And then again we saw the merits: economical, wide coverage, original and reliable, free from bias. And demerits में lack of interest, limited use, lack of accuracy, and it is inflexible. ये हमारा इसका demerit है. So with this we are going to wind up this point number 4, that is information through questionnaire and schedules in collecting the data. Thank you very much for watching.